हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अब तक हमने जितना पढ़ा है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक लिया है आज हमने ख्याति मीन्स गुडविल। गुडविल क्या होता है? एक सुस्थापित व्यवसाय को कुछ समय पश्चात प्रतिष्ठा और विस्तृत व्यवसाय संबंधों को लाभ होने लगता है। यह व्यवसाय को नए स्थापित व्यवसाय की तुलना में अधिक लाभ कमाने में सहायता करता है। मीन्स एक सुस्थापित व्यवसाय मीन्स जिसका संगठन बहुत अच्छे से चल रहा है, जो बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है और जो बहुत ही प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ब्रांडेड जो होता है, बहुत बड़ा व्यवसाय है। यह व्यवसाय को नए स्थापित व्यवसाय की तुलना में अधिक लाभ कमाने में सहायता करता है। यानी कि जो अदर बिजनेस होते हैं, ख्याति एक बिजनेस को और ऊंचाई पर पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरे शब्दों में ख्याति किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है जिससे कि वह उस व्यवसाय में लगी हुई अन्य इकाइयों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। मतलब है कि ख्याति एक ऐसा शब्द है जिससे उसके किसी भी व्यवसाय की प्रसिद्धि होती है, प्रतिष्ठा होती है। मीन्स अगर आपका कोई भी कितना भी बड़ा बिजनेस है, अगर वो बहुत ही बड़ा ब्रांड है, बहुत उसका नाम होता है, बहुत ज़्यादा फेमस है, हर एक बंदा, एक व्यक्ति उसको पहचानता है, तो वो उसकी गुडविल मान ली जाती है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर बिजनेस होता है, तो वो क्या होता है? ख्याति होती है, गुडविल। जिस ख्याति की वजह से एक बिजनेस की बहुत बड़ी पहचान मानी जाती है। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कि ख्याति को क्यों वैल्यू निकाली जाती है, ख्याति की क्या ज़रूरत है इस वैल्यू निकालने की। वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी कि जो नए पार्टनर्स हैं, जो पुराने और नए पार्टनर्स हैं, उनके बीच न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिफरेंस। यानी कि पहले मान लीजिए 3 बंदे थे पार्टनरशिप में, अब एक नए पार्टनर को ऐड किया जाता है, तो जो भी चीज़ डिवाइड होनी, चाहे कैपिटल हो चाहे प्रॉफिट हो, कुछ भी डिवाइड होना है, वो उनमें फिर चेंजेस आ जाते हैं उनको डिवाइड करने में। नए साझेदार का प्रवेश, ख्याति का मूल्यांकन, अगर कोई नया साझेदार एंटर कर रहा है तब ख्याति को मूल्यांकित किया जाता है। साझेदार का सेवानिवृत्त मीन्स रिटायर होना, उस नौकरी से, उस जॉब से रिटायर हो जाना। साझेदार की मृत्यु, अगर पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है। फर्म का विघटन, फर्म ही बंद हो जाती है अगर पार्टनरशिप ही खत्म हो जाती है। साझेदारी फर्म का एकीकरण, और अगर इसका एकीकरण यानी कि मान लीजिए दो साझेदार अलग अलग जो पहले थे और फिर बाद में एक होकर काम करना है, इसमें मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती है। ख्याति मूल्यांकन की विधियाँ, ख्याति मूल्यांकन यानी कि ख्याति की जो वैल्यू निकाली जाती है, वो 3 मेथड है उसको निकालने के लिए। पहला है एवरेज मेथड, जिसे हम औसत लाभ विधि भी कहते हैं। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसे हम अधिलाभ विधि कहते हैं। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसे हम पूंजीकरण विधि कहते हैं। तो पहला है हमारा औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस विधि में पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ को एक निश्चित वर्षों की स्वीकृत संख्या से गुणा करके ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। मान लीजिए आपको पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उन 5 सालों के प्रॉफिट को प्लस करके जो टोटल आता है, कितने सालों का दिया हुआ है? 5 सालों का, उस टोटल को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? गुडविल, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रारंभिक कुछ वर्षों में कुछ व्यवसाय का कोई लाभ अर्जित नहीं करता है, अतः वह व्यक्ति का चालू व्यवसाय खरीदता है, वह ख्याति के लिए उस राशि का भुगतान अवश्य करता है जिसे वह लाभ के रूप में व्यवसाय के प्रारंभिक कुछ वर्षों में प्राप्त कर सकता है। अतः ख्याति की गणना करने के लिए गत वर्षों के औसत लाभ को उन भावी वर्षों की संख्या से गुणा किया जाएगा जिनमें भावी लाभ अर्जित होने की संभावना हो। मतलब कि मान लीजिए आपको, जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 साल के प्रॉफिट को हम प्लस कर देंगे, उस टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे
5 से, क्योंकि हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो वो हमें 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आया, फिर हमें क्या निकालना है, गुडविल। कि वो कितने साल तक खरीद सकता है, वो साल आपको क्वेश्चन में दिया होगा। मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी दिया होगा उसकी मल्टीप्लाई आप उस एवरेज प्रॉफिट से कर देंगे, जो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। जैसे कि इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। मैं एक एग्जाम्पल आपको मैंने किया हुआ है, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। गत 5 वर्षों में एक फर्म का लाभ इस प्रकार है, 2012 में 4 लाख, 2013 में 3,98,000, 14 में 45,000, 15 में 4,45,000 और 16 में 5 लाख रुपए, इन सब का लाभ हुआ है। ये 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। ये हमने दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन 2012 में 4 लाख रुपए, 13 में 3,98,000, 2014 में 4,50,000 और 15 में 4,45,000 और 2016 में 5 लाख। टोटल करेंगे पूरे 5 साल का 21,93,000। ये हमारे 5 सालों का प्रॉफिट हो गया है। अब निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया था, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट क्या आया है हमारा, 21,93,000, डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 कहाँ से आया, हमारा ईयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, डिवाइड करके 4,38,600। ये हमारा निकल के आया है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल हमें कितने साल की दी हुई है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 वर्षों के क्रय के आधार पर कितना साल दिया हुआ है, 4 वर्ष। तो हम जो गुडविल निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 4 इक्वल्स टू 17,54,400। ये हमारी क्या निकल के आई है, गुडविल निकल के आई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अधिलाभ विधि, जिसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ख्याति मूल्यांकन की औसत लाभ विधि से आधारभूत मान्यता यह है कि जब नया व्यवसाय स्थापित किया जाता है तो यह अपने संचालन के प्रथम प्रारंभिक कुछ वर्षों में कोई लाभ अर्जित नहीं कर पाता। अतः उस व्यक्ति को जो चालू व्यवसाय खरीदता है, ख्याति के रूप में व्यवसाय के प्रथम कुछ वर्षों से प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर राशि का भुगतान करना होता है। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य अधिलाभ कहलाता है। यानी कि इसमें सुपर प्रॉफिट में क्या करना होता है हमें, कि जब नया व्यवसाय स्थापित किया जाता है तो उसके संचालन के लिए, यानी कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रारंभिक शुरू के कुछ सालों में कोई भी प्रॉफिट उसको नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई बिजनेस शुरू किया तो शुरू में कोई प्रॉफिट नहीं होता है। अतः जो चालू व्यवसाय खरीदता है, यानी कि जो उस बिजनेस को खरीद लेता है, वो गुडविल के रूप में प्रथम कुछ वर्षों से प्राप्त होने लाभ के बराबर राशि का भुगतान करना होता है। तो वो जो भी प्रॉफिट उसको नहीं हुआ है, उसको वो पेमेंट करेगा उस बिजनेस की। तो सामान्य लाभ पर यानी कि जो उसको नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है और जो एक्चुअल प्रॉफिट है, उस दोनों में से जो ज़्यादा होगा माइनस करके निकाल देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू जो हमें दर दी जाएगी, रेट जो दिया जाएगा, अपॉन 100। ये एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है आपको, जिसमें बोला है एक व्यवसाय की लेखा पुस्तक यह दर्शाती है कि 31 दिसंबर 2014 को 5 लाख रुपए की पूंजी विनियोजित है और पिछले 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार है। 2012, 13, 14, 15, 16 के लाभ हैं 40,000, 50,000, 55,000, 70,000, 85,000। आपको व्यवसाय के अधिलाभों के 3 वर्षों के आधार पर ख्याति की गणना करनी है और जो सामान्य दर यानी कि जो रेट दिया हुआ है परसेंटेज, वो है 10%। सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने आपको, इसमें जो फॉर्मूला है इसका, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू परसेंटेज अपॉन 100। इन्वेस्टेड कैपिटल यानी कि जो पूंजी हमने विनियोजित की थी, जो पूंजी लगाई थी, वो कितने की थी, 5 लाख की। परसेंट कितना दिया हुआ है, 10, यानी कि 5 लाख का हम 10% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 50,000। अब निकालेंगे हम इसमें एवरेज प्रॉफिट। वो निकाला था हमने नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था कि 5 उसका टोटल कर लेंगे। टोटल आया है 3 लाख,
एवरेज प्रॉफिट 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 क्यों? क्योंकि 5 साल का दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा हमारा 60,000। अब निकालना है हमें सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमारा 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आया 50,000। 60,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 10,000, यानी कि 10,000 हुआ हमारा सुपर प्रॉफिट। अब लास्ट में क्या निकालना है हमें, गुडविल। गुडविल को कितनी, सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स। क्यों? क्योंकि इसमें क्या दिया है 3 वर्षों के क्रय के आधार, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो क्या निकालेंगे हम, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, 10,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 30,000, यानी कि जो हमारी एक्चुअल गुडविल आई है वो हमारी आई है 30,000 की। लास्ट आता है इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी ख्याति को दो तरीकों से इसका कैपिटलाइजेशन किया जाता है। औसत लाभ का पूंजीकरण यानी कि एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, और अधिलाभ का पूंजीकरण और सुपर प्रॉफिट का। पहला है हमारा औसत लाभ का पूंजीकरण। इस विधि में ख्याति का मूल्य प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य में से व्यवसाय में विनियोजित वास्तविक पूंजी को घटाकर निर्धारित की जाती है। जैसे कि पहला पॉइंट है इसका, पिछले कुछ वर्षों के कार्य संपादन के आधार पर औसत लाभ निश्चित कीजिए। पहले इसका हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, जो कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया है। पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, फिर प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ का पूंजीगत मूल्य, जो कि इस तरह निकाला जाएगा, औसत लाभ डिवाइडेड बाय प्रतिफल की सामान्य दर इंटू 100, यानी कि जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा अपॉन जो आपको परसेंट दिया जाएगा इंटू 100। तीसरा पॉइंट है कुल संपत्ति में गुडविल भी आता है, तो गुडविल को हम छोड़ देंगे, गुडविल नहीं लेंगे। कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्व यानी कि जो लाइबिलिटीज हैं उनको माइनस करके व्यवसाय में विनियोजित वास्तविक पूंजी यानी कि इन्वेस्टेड कैपिटल हमको निकालनी है। कैसे, टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करके। फोर्थ पॉइंट है औसत लाभ के पंजीकृत मूल्य में से निवल संपत्तियों को घटाकर ख्याति के कुल मूल्य की गणना, यानी कि एवरेज प्रॉफिट के पूंजीकृत मूल्य में से, यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से एसेट्स को माइनस करके, यानी कि सेकेंड पॉइंट में से थर्ड पॉइंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारी क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। एक व्यवसाय पिछले कुछ वर्षों में 1 लाख रुपए का औसत लाभ अर्जित करता है, यानी कि पिछले कुछ सालों में वो एक टोटल एवरेज जो प्रॉफिट मिला है उसको वो 1 लाख का है। और इसी प्रकार के व्यवसाय में प्रतिफल की सामान्य दर 10% है, जो दर दी हुई है, परसेंट दिया हुआ है वो 10% है। यदि व्यवसाय की निवल परिसंपत्तियों का मूल्य 8,20,000 है तो पूंजीगत औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति का मूल्य निकालिए। अब एसेट्स कितनी दी हुई हैं, 8,20,000। कैपिटलाइज, अब जो सॉल्यूशन है इसका, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन 1 लाख रुपए, यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आया है 1 लाख। दर कितनी दी हुई थी 10%, यानी कि 1 लाख इंटू 100 अपॉन 10, टोटल कितना आ जाएगा 10 लाख। गुडविल निकालेंगे, ऑथराइज्ड वैल्यू जो पंजीकृत थी माइनस एसेट 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए निकल के आया, माइनस एसेट्स कितने की थी 8,20,000, माइनस कर देंगे 1,80,000 की आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अधिलाभों का पूंजीकरण यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ख्याति का निर्धारण अधिलाभों का पूंजीकरण करके सीधे ज्ञात किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत औसत लाभों का पूंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भी पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है। फर्म की विनियोजित पूंजी ज्ञात करें, यानी कि पहले इन्वेस्टेड कैपिटल निकालनी है, जिसे कुल संपत्ति में से बाह्य दायित्वों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तब हमारी क्या आ जाएगी, इन्वेस्टेड कैपिटल। सेकेंड पॉइंट है विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ की गणना। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। फिर क्या करना है, दिए गए गत वर्षों के औसत लाभ की गणना। फिर निकालना है हमें एवरेज प्रॉफिट। फिर औसत लाभ में से सामान्य लाभ की राशि को घटाकर अधिलाभ की गणना। फिर सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं,
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अधिलाभ की राशि को प्रतिफल की सामान्य दर से गुणा करना, फिर सुपर प्रॉफिट को अपॉन परसेंटेज इंटू 100 करके। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। राम ब्रदर्स का औसत लाभ 30,000 रुपये है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट 30,000 रुपये और कैपिटल 2 लाख रुपये। व्यवसाय में सामान्य प्रतिफल की दर 10% है। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि का प्रयोग करते हुए ख्याति का मूल्य, यानी कि आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है। सॉल्यूशन इस तरह है आपका। नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख इंटू 10/100, जो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 20,000 रुपये। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000। 30,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 10,000, जो हमारा क्या निकल के आया? सुपर प्रॉफिट। अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है और सुपर प्रॉफिट भी है। अब क्या निकालना है हमें? गुडविल कैसे निकालेंगे इसमें? सुपर प्रॉफिट इंटू 100/10। सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ? 10,000 इंटू 100/10, 0 से 0 माइनस हो जाएगी। 10,000 इंटू 10 इक्वल्स टू 1 लाख, यानी कि जो गुडविल आई है हमारी वो आई है 1 लाख रुपए की। ये हमारा टॉपिक खत्म होता है गुडविल का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।